अब कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। वो जिस नगरी में रहते हैं वो अक्खड़ों और फक्कड़ों की, काशी में अब ये बात कहेंगे कोई कंट्रोवर्सी ना बना दे कि कल ही हमारे नाम से नारेबाजी होने लगे, लेकिन अब होगी तो देखी जाएगी, अब पेट में पच नहीं रही है। कंट्रोल तो हम बहुत कर रहे हैं। सीढ़ी साढ़ सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी, बात कुछ और थी, हमने बदल के बोली है। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है, तो हमें तो एक महात्मा ने यही के कहा था, राढ़ साढ़ सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी। काशी तो अद्भुत है, बड़ी विचित्र नगरी है ये तो। सन्यासियों की, यहाँ तो शंकराचार्यों को भी कह देते आजा भाई हवेली पे। हाँ, यहाँ तो अद्भुत, काशी तो काशी है, काशी तो फक्कड़ों की है, अखड़ों की है, मसान की है, शमशान महाशमशान की नगरी है काशी। तो ज्ञान की काशी है, तो काशी कितनी अभूतपूर्व बात है। शर्मा जी के जीवन की एक अभूतपूर्व बात है कि जिए काशी में, तन काशी में, पर मन ब्रज में रहा। ये अभूतपूर्वता थी। ये तो अक्खड़ फक्कड़ हैं, वो बड़े चंचल हैं। हमारे एक कवि, हमारे एक बहुत आत्मीय, जिनके प्रति हमारी बहुत निष्ठा है, कवि बिंदु गोस्वामी जी। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी लिखते हैं, बहुत अद्भुत रचनाएं लिखते हैं। तो हमने जब आपको भी जब फिल्म में देखा तो हमें बिंदु जी की ये रचना याद आने लगी कि कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, तन काशी में रहा तो मन ब्रज में रहा। एक बात कही कि हम अपनी बात को समेटना चाहेंगे। जहां से उठाई थी, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पर उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है। आप अपने जीवन में व्यथा को मिटाना चाहते हैं तो कथा को पकड़ लीजिए। व्यथा का समाधान, आज बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हैं आप लोग। काशी वाले तो ऐसे वही ना थे। 2022 में जब हम आए थे तब हमें पता है कुर्ता फाड़ प्रणाम होता था। यहां तो अद्भुत आनंद है। तो हाँ, जहां हम थे, पुस्तक नहीं पहुंचा सकती, उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए कथा को पकड़ना बहुत आवश्यक है। चाहे भगवान कृष्ण की आत्मकथा हो, या फिर भगवान राम की कथा हो, या हनुमान की कथा हो, या फिर शिव महापुराण की कथा हो, एक ना एक कथा आपको अपने जीवन में पकड़ना बहुत जरूरी है व्यथा को मिटाने के लिए। एक बात हमको याद आई, किसी महापुरुष की बात याद आई। किसी गांव में एक बूढ़ी माता बैठी थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, आग लगी आग लगी आग लगी। गांव वाले पानी वानी लेके पहुंचे, आग लगी चलो बुझाएं। लेकिन जिसके घर में गई, कोई स्त्री चिल्ला तो रही है, आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, और एकदम आग लगी छाती पीटे। पर वहां देखा कोई आग तो दूर की बात है, दिया तक नहीं। तो पूछा कि हम लोग पानी वानी लेके आए हैं, बताओ आग लगी कहां है? बोले आग बाहर नहीं लगी, भीतर लगी। गांव वाले बोले क्या उल्लू है, अब भीतर आग में हम कौन सा पानी डालें, कहां से बुझा दें, कैसे बुझाएं, ये भीतर की समझ में ना आई। उसने, बूढ़ी औरत थी बेचारी, उसने कहा तुम समझ नहीं सकते हो बेचारे, सीधे साधे हो, घर जाओ, ये बुझेगी बाद में। एक महात्मा के पास गांव वाले गए कि हमारे गांव में एक बूढ़ी माता है, वो कहती कि आग लगी, और रात को रोज चिल्लाती और रोती है, लेकिन जब जाओ तब वो कहती है बाहर नहीं भीतर लगी, क्या उपाय करना चाहिए? उस महात्मा ने एक सूत्र दिया, मैं भीतर गया मैं भी तर गया। मैं भीतर गया मैं भी तर गया। और उस माता को हमारे पास लाओ, हम समझ गए उसको कौन सी आग लगी। बूढ़ी माँ बेचारी चल नहीं पाती थी, गांव के लोग पकड़ के लेके गए। महात्मा ने कहा कहो माँ क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं, बस आग लगी है। कहाँ आग लगी? हृदय में आग लगी। बड़ी कृष्ण भक्तिनी थी वो। महात्मा ने पूछा कौन सी आग लगी? उसने कहा कृष्ण मिलन के विरह की आग लगी है। इस कथा का आशय ये है, बाहर की आग लगी हो तो संसाधनों से बुझाई जा सकती है, साधनों से बुझाई जा सकती है, पर यदि अंदर विरह की आग लग जाए, अज्ञान की आग लग जाए, तो उसे तो कोई महापुरुष की शब्द की वह धारा ही बुझा सकती है, जैसे पंडित मनु शर्मा थे। अंदर की आग को तो अंदर का ही कोई शब्द कहने वाला बुझा सकता है। बाहर का ज्ञान तो खोखला ज्ञान होता है, अंतस का ज्ञान ही असली ज्ञान होता है। और आत्मकथा लिखने वाला और कहने वाला व्यक्ति कहता नहीं है, जीता है। और जो जीता है
वही जान सकता है कि कृष्ण कैसा है। और जिसके पास गुरु ज्ञान या ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, या तो ग्रंथ का बल होना चाहिए या गुरु का बल होना चाहिए। दो में से एक कोई बल हो, जिसका ग्रंथ बलवान हो या गुरु बलवान हो, उसका चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान ना हो, ग्रंथ बलवान ना हो, वो पहलवान भी नहीं हो सकता। और यहां बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, कोई शब्दों का जादूगर बैठा है, तो कोई जलेबी जैसे शब्द फेंकने वाले बैठे हैं। फंसे तो गए, और ऐसे गए कि पूछो मत। ये जीव है, जीव की बातें जीवन में ना उतरे तो जीवन अधूरा रहता है। और जीव बड़ी खतरनाक है, कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। और ये जीव अजीब है काशी वासियों, ये जीव इतनी गजब की है कि सम्मान भी दिला दे और जूता भी पवा दे। अब आपके ऊपर है कि आप किस शैली से जा रहे हो और क्या पाने आए हो। लेकिन ये जीव से यदि आप सम्मान पाना चाहते हो तो दो ही रास्ते हैं, या तो गुरु का बल हो या ग्रंथ का बल हो। ग्रंथ के बल का प्रमाण कोई देखना चाहे कि ग्रंथ के बल से क्या क्या उपलब्धि पाई जा सकती, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारा काशी। ग्रंथ के बल पर भारत के सबसे ज्यादा रत्न, अवार्ड, फंक्शन या जितने भी सम्मान मिले होंगे किसी शहर को, तो वो काशी को मिले होंगे। चाहे संगीत विधा में हो या संस्कृति विधा में हो, अथवा साहित्य विधा में हो, लेखन विधा में हो, लेखकीय विधा में हो, संपादकीय विधा में हो, किसी भी विधा में हो, सबसे ज्यादा कहीं रत्न, किसी अवार्ड किसी शहर के लोगों को मिले होंगे। अव्वल पर हमारा काशी होगा, क्योंकि ये ज्ञान की भूमि है, क्योंकि ये मसान की भूमि है, ज्ञान की भी भूमि है। और सुनो मेरे प्रियजनों, जान लेना तो ज्ञान है, पर प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना यदि ज्ञान है तो प्रकट कर देना विज्ञान है। लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा आप विज्ञान को मानते हो? हमका विज्ञान के बल पे ही तो हम तानते। आप कहते हैं मानते, हम विज्ञान के बल पर ही तो बातें तानते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम हनुमान जी है, लेकिन वो केवल ज्ञानी नामाग्रगण्यम भर ही नहीं है, परम विज्ञान है। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। हनुमान जी परम विज्ञान विशुद्ध विज्ञानी भी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के भेद को विभक्त किया जाए तो जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। हनुमान जी जानते भी हैं और राम जी को प्रकट भी करते हैं। आज हम इस बात को कहकर के बहुत प्रसन्नचित्त हैं। हमने तो बहुत जाना, पर इतना नहीं जितना फिल्म को देखने के बाद जाना कि हमारे भारत में अभूतपूर्व विभूतियां हुई। उनमें एक विभूति पंडित मनु शर्मा जी, जिन्होंने लेखन के कार्य में, जैसा कि उद्घोषक महोदय ने कहा, वो शब्द हमको बहुत प्रिय लगा, परकाया प्रवेश। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास एक विधा थी जिसका नाम है परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश का अर्थ शायद इस वीडियो को देखने वाले और यहां पर बैठे हुए बहुत लोगों को समझ में ना आए। बाकी विद्वान यहां तो सबको समझ में आता है, केवल हमको छोड़ के। हाँ, विद्वानों की नगरी में बहुत संभल के रहना चाहिए, खासकर हमारे जैसे उल्लुओं को। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको परकाया प्रवेश की बात समझ में ना। परकाया प्रवेश का मतलब है जीते जी आपके अंदर प्रवेश करके आपकी स्मृतियों को खंगाल करके फिर बाहर निकल आना और उसको बताना, ये परकाया प्रवेश। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बाबा तुम अभी, जैसा कि आपने कही दिया था, हमें नाम लेने में बड़ा संकोच होता है, तो शर्मा जी ने कहा ही कि आज पता नहीं किसका पर्चा खोलेंगे। आज खुद का ही पर्चा खोल रहे हैं। किसका खोलें? खोलते खोलते अब थके आए हैं, बुढ़ापे का शरीर है। अब आप कहोगे कि काशी में आप झूठ बोलते हो, हम पिछली उम्र मिला करके बोल रहे हैं। हाँ, हम पिछली उम्र मिला के बोल रहे हैं, तो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। कि आप कहो वाह बाबा अभी तो 29 साल तुम्हारे भय हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तो पिछली उम्र मिला करके कहा है। हाँ, तो परकाया प्रवेश का अर्थ है दूसरे के अंदर प्रवेश करना, उसकी मन स्मृतियां, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन को पढ़ना और पढ़ करके रिटर्न आना और उसको बताना, ये परकाया प्रवेश है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में नहीं हो पाए जो परकाया प्रवेश पाया की विधा पाई हो, बहुत कम लोग हो पाए। कहना, पढ़ना, सुनना एक अलग है। जैसा कि अभी फिल्मांकन के मध्य में ही हमारे अति प्रिय डॉक्टर विश्वास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहना, लिखना, पढ़ना अलग बात है, जीना बहुत बड़ी बात है।
रहते बहुत लोग हैं, जीते कम लोग हैं। जीना ही जिंदगी है। अब वो थे हमारे पंडित श्री मनु शर्मा, जिन्होंने आत्मकथाओं की एक विधा तैयार की। द्रोण की आत्मकथा, अश्वत्थामा की आत्मकथा और कृष्ण की आत्मकथा। कृष्ण की आत्मकथा पर बहुत ज्यादा तो हम नहीं पढ़ पाए 8 खंडों को, जीवन हमारा बहुत वेरी बिजी। तब हमने कुछ जो पढ़ा उसको हम कहकर आपसे कहना चाह रहे हैं। हमने बहुत महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बहुत अनभिज्ञ हैं, समझ नहीं पाते उतना महापुरुषों को, पर हमने आचार्य रजनीश ओशो को पढ़ा तो कृष्ण मेरी दृष्टि में, एक और महापुरुष को पढ़ा कृष्ण मेरी जीवन, एक और महापुरुष को पढ़ा। सबके अपने अपने, गीता में भी पढ़ा, गीता के भी कई लोगों ने व्याख्याएं की। किसी ने कहा कृष्ण मेरी अंसा, कृष्ण मेरी मनसा, कृष्ण मेरी जिज्ञासा, कृष्ण मेरी पूर्ति। अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद कृष्ण की आत्मकथा को भी पढ़ा। और उसको जब पढ़ा तब ये समझा कि कृष्ण अपनी दृष्टि में रखना एक अलग विषय है, कृष्ण को अपने बुद्धि बल से कहना एक अलग विषय है, कृष्ण को जीना एक अलग विषय है। भगवान कृष्ण परिपूर्ण है। वो संगीत में भी परिपूर्ण थे, युद्ध में भी परिपूर्ण थे, बुद्धत्व में भी परिपूर्ण थे, बांसुरी भी बजाते थे तो चक्र सुदर्शन भी घुमाते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण थे जिनमें सब कुछ ही था। और जब आप उद्बोधन कर रहे थे तो बता रहे थे कि बाबूजी को यह सब कुछ प्रिय था, संगीत भी प्रिय था, हार हार ये भी प्रिय था। आप समझे? अब कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। वो जिस नगरी में रहते हैं वो अक्खड़ों और फक्कड़ों की, काशी अब ये बात कहेंगे कोई कंट्रोवर्सी ना बना दे कि कल ही हमारे नाम से नारेबाजी होने लगे, लेकिन अब होगी तो देखी जाएगी। अब पेट में पच नहीं रही है, कंट्रोल तो हम बहुत कर रहे हैं। सीढ़ी साढ़ सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी। बात कुछ और थी, हमने बदल के बोली है। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है, तो हमें तो एक महात्मा ने यही के कहा था, राढ़ साढ़ सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी। काशी तो अद्भुत है, बड़ी विचित्र नगरी है। ये तो सन्यासियों की, यहाँ तो शंकराचार्यों को भी कहते थे आजा भाई हवेली पे। यहाँ तो अद्भुत, काशी तो काशी है। काशी तो फक्कड़ों की है, अखड़ों की है, मसान की है, शमशान महाशमशान की नगरी है काशी। तो ज्ञान की काशी है। तो काशी कितनी अभूतपूर्व बात है। शर्मा जी के जीवन की एक अभूतपूर्व बात है कि जिए काशी में, तन काशी में, पर मन ब्रज में रहा। ये अभूतपूर्वता थी। ये तो अक्खड़ फक्कड़ हैं, वो बड़े चंचल हैं। हमारे एक कवि, हमारे एक बहुत आत्मीय, जिनके प्रति हमारी बहुत निष्ठा है, कवि बिंदु गोस्वामी जी। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी लिखते हैं, बहुत अद्भुत रचनाएं लिखते हैं। तो हमने जब आपको अभी जब फिल्म में देखा तो हमें बिंदु जी की ये रचना याद आने लगी कि कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, तन काशी में रहा तो मन ब्रिज में रहा। एक बात कही कि हम अपनी बात को समेटना चाहेंगे। जहां से उठाई थी, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पर उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है। आप अपने जीवन में व्यथा को मिटाना चाहते हैं तो कथा को पकड़ लीजिए। व्यथा का समाधान। आज बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हैं आप लोग। काशी वाले तो ऐसे वही ना थे। 2022 में जब हम आए थे तब हमें पता है कुर्ता फाड़ प्रणाम होता था। यहां तो अद्भुत आनंद है। तो हाँ, जहां हम थे, पुस्तक नहीं पहुंचा सकती। उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए कथा को पकड़ना बहुत आवश्यक है। चाहे भगवान कृष्ण की आत्मकथा हो, या फिर भगवान राम की कथा हो, या हनुमान की कथा हो, या फिर शिव महापुराण की कथा हो, एक ना एक कथा आपको अपने जीवन में पकड़ना बहुत जरूरी है व्यथा को मिटाने के लिए। एक बात हमको याद आई, किसी महापुरुष की बात याद आई। किसी गांव में एक बूढ़ी माता बैठी थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, आग लगी आग लगी आग लगी। गांव वाले पानी वानी लेके पहुंचे, आग लगी चलो बुझाएं। लेकिन जिसके घर में गई, कोई स्त्री चिल्ला तो रही है, आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, और एकदम आग लगी छाती पीटे। पर वहां देखा कोई आग तो दूर की बात है, दिया तक नहीं। तो पूछा कि हम लोग पानी वानी लेके आए हैं, बताओ आग लगी कहां है? बोले आग बाहर नहीं लगी, भीतर लगी। गांव वाले बोले क्या उल्लू है, अब भीतर आग में हम कौन सा पानी डालें, कहां से बुझा दें, कैसे बुझाएं, ये भीतर की समझ में ना आई। उसने, बूढ़ी औरत थी बेचारी, उसने कहा तुम समझ नहीं सकते हो,
बेचारे सीधे साधे, अब घर जाओ, ये बुझेगी बाद में। एक महात्मा के पास गांव वाले गए कि हमारे गांव में एक बूढ़ी माता है, वो कहती कि आग लगी और रात को रोज चिल्लाती और रोती है, लेकिन जब जाओ तब वो कहती है बाहर नहीं भीतर लगी, क्या उपाय करना चाहिए? उस महात्मा ने एक सूत्र दिया, मैं भीतर गया मैं भी तर गया। मैं भीतर गया मैं भी तर गया। और उस माता को हमारे पास लाओ, हम समझ गए उसको कौन सी आग लगी। बूढ़ी माँ बेचारी चल नहीं पाती थी, गांव के लोग पकड़ के लेके गए। महात्मा ने कहा कहो माँ क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं, बस आग लगी है। कहाँ आग लगी? हृदय में आग लगी। बड़ी कृष्ण भक्तिनी थी वो। महात्मा ने पूछा कौन सी आग लगी? उसने कहा कृष्ण मिलन के विरह की आग लगी है। इस कथा का आशय यह है, बाहर की आग लगी हो तो संसाधनों से बुझाई जा सकती है, साधनों से बुझाई जा सकती है, पर यदि अंदर विरह की आग लग जाए, अज्ञान की आग लग जाए, तो उसे तो कोई महापुरुष की शब्द की वह धारा ही बुझा सकती है, जैसे पंडित मनु शर्मा थे। अंदर की आग को तो अंदर का ही कोई शब्द कहने वाला बुझा सकता है। बाहर का ज्ञान तो खोखला ज्ञान होता है, अंतस का ज्ञान ही असली ज्ञान होता है। और आत्मकथा लिखने वाला और कहने वाला व्यक्ति कहता नहीं है, जीता है। और जो जीता है वही जान सकता है कि कृष्ण कैसा है। और जिसके पास गुरु ज्ञान या ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, या तो ग्रंथ का बल होना चाहिए या गुरु का बल होना चाहिए। दो में से एक कोई बल हो, जिसका ग्रंथ बलवान हो या गुरु बलवान हो, उसका चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान ना हो, ग्रंथ बलवान ना हो, वो पहलवान भी नहीं हो सकता। और यहां बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, कोई शब्दों का जादूगर बैठा है, तो कोई जलेबी जैसे शब्द फेंकने वाले बैठे हैं। फंसे तो गए, और ऐसे गए कि पूछो मत। ये जीव है, जीव की बातें जीवन में ना उतरे तो जीवन अधूरा रहता है। और जीव बड़ी खतरनाक है, कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। और ये जीव अजीब है काशी वासियों, ये जीव इतनी गजब की है कि सम्मान भी दिला दे और जूता भी पवा दे। अब आपके ऊपर है कि आप किस शैली से जा रहे हो और क्या पाने आए हो। लेकिन ये जीव से यदि आप सम्मान पाना चाहते हो तो दो ही रास्ते हैं, या तो गुरु का बल हो या ग्रंथ का बल हो। ग्रंथ के बल का प्रमाण कोई देखना चाहे कि ग्रंथ के बल से क्या क्या उपलब्धि पाई जा सकती, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारा काशी। ग्रंथ के बल पर भारत के सबसे ज्यादा रत्न, अवार्ड, फंक्शन या जितने भी सम्मान मिले होंगे किसी शहर को, तो वो काशी को मिले होंगे। चाहे संगीत विधा में हो या संस्कृति विधा में हो, अथवा साहित्य विधा में हो, लेखन विधा में हो, लेखकीय विधा में हो, संपादकीय विधा में हो, किसी भी विधा में हो, सबसे ज्यादा कहीं रत्न, किसी अवार्ड किसी शहर के लोगों को मिले होंगे। अव्वल पर हमारा काशी होगा, क्योंकि ये ज्ञान की भूमि है, क्योंकि ये मसान की भूमि है, ज्ञान की भी भूमि है। और सुनो मेरे प्रियजनों, जान लेना तो ज्ञान है, पर प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना यदि ज्ञान है तो प्रकट कर देना विज्ञान है। लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा आप विज्ञान को मानते हो? हमका विज्ञान के बल पे ही तो हम तानते। आप कहते हैं मानते, हम विज्ञान के बल पर ही तो बातें तानते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम हनुमान जी है, लेकिन वो केवल ज्ञानी नामाग्रगण्यम भर ही नहीं है, परम विज्ञान है। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। हनुमान जी परम विज्ञान विशुद्ध विज्ञानी भी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के भेद को विभक्त किया जाए तो जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। हनुमान जी जानते भी हैं और राम जी को प्रकट भी करते हैं। आज हम इस बात को कहकर के बहुत प्रसन्नचित्त हैं। हमने तो बहुत जाना, पर इतना नहीं जितना फिल्म को देखने के बाद जाना कि हमारे भारत में अभूतपूर्व विभूतियां हुई। उनमें एक विभूति पंडित मनु शर्मा जी, जिन्होंने लेखन के कार्य में, जैसा कि उद्घोषक महोदय ने कहा, वो शब्द हमको बहुत प्रिय लगा, पर काया प्रवेश।
आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास एक विधा थी जिसका नाम है परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश का अर्थ शायद इस वीडियो को देखने वाले और यहां पर बैठे हुए बहुत लोगों को समझ में ना आए, बाकी विद्वान यहां तो सबको समझ में आता है, केवल हमको छोड़ के। हाँ, विद्वानों की नगरी में बहुत संभल के रहना चाहिए, खासकर हमारे जैसे उल्लुओं को। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको परकाया प्रवेश की बात समझ में ना। परकाया प्रवेश का मतलब है जीते जी आपके अंदर प्रवेश करके आपकी स्मृतियों को खंगाल करके फिर बाहर निकल आना और उसको बताना, ये परकाया प्रवेश। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बाबा तुम अभी जैसा कि आपने कही दिया था, हमें नाम लेने में बड़ा संकोच होता है, तो शर्मा जी ने कहा ही कि आज पता नहीं किसका पर्चा खोलेंगे। आज खुद का ही पर्चा खोल रहे हैं। किसका खोलें? खोलते खोलते अब थके आए हैं, बुढ़ापे का शरीर है। अब आप कहोगे कि काशी में आप झूठ बोलते हो, हम पिछली उम्र मिला करके बोल रहे हैं। हाँ, हम पिछली उम्र मिला के बोल रहे हैं, तो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं कि आप कहो वाह बाबा अभी तो 29 साल तुम्हारे भय हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तो पिछली उम्र मिला करके कहा है। हाँ, तो परकाया प्रवेश का अर्थ है दूसरे के अंदर प्रवेश करना, उसकी मन स्मृतियां, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन को पढ़ना और पढ़ करके रिटर्न आना और उसको बताना, ये परकाया प्रवेश है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में नहीं हो पाए जो परकाया प्रवेश पाया की विधा पाई हो, बहुत कम लोग हो पाए। कहना, पढ़ना, सुनना एक अलग है। जैसा कि अभी फिल्मांकन के मध्य में ही हमारे अति प्रिय डॉक्टर विश्वास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहना, लिखना, पढ़ना अलग बात है, जीना बहुत बड़ी बात है। कहते बहुत लोग हैं, जीते कम लोग हैं। जीना ही जिंदगी है। अब वो थे हमारे पंडित श्री मनु शर्मा, जिन्होंने आत्मकथाओं की एक विधा तैयार की। द्रोण की आत्मकथा, अश्वत्थामा की आत्मकथा और कृष्ण की आत्मकथा। कृष्ण की आत्मकथा पर बहुत ज्यादा तो हम नहीं पढ़ पाए 8 खंडों को, जीवन हमारा बहुत वेरी बिजी। तब हमने कुछ जो पढ़ा उसको हम कहकर आपसे कहना चाह रहे हैं। हमने बहुत महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बहुत अनभिज्ञ हैं, समझ नहीं पाते उतना महापुरुषों को, पर हमने आचार्य रजनीश ओशो को पढ़ा तो कृष्ण मेरी दृष्टि में, एक और महापुरुष को पढ़ा कृष्ण मेरी जीवन, एक और महापुरुष को पढ़ा। सबके अपने अपने, गीता में भी पढ़ा, गीता के भी कई लोगों ने व्याख्याएं की। किसी ने कहा कृष्ण मेरी अंसा, कृष्ण मेरी मनसा, कृष्ण मेरी जिज्ञासा, कृष्ण मेरी पूर्ति। अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद कृष्ण की आत्मकथा को भी पढ़ा। उसको जब पढ़ा तब ये समझा कि कृष्ण अपनी दृष्टि में रखना एक अलग विषय है, कृष्ण को अपने बुद्धि बल से कहना एक अलग विषय है, कृष्ण को जीना एक अलग विषय है। भगवान कृष्ण परिपूर्ण है। वो संगीत में भी परिपूर्ण थे, युद्ध में भी परिपूर्ण थे, बुद्धत्व में भी परिपूर्ण थे, बांसुरी भी बजाते थे तो चक्र सुदर्शन भी घुमाते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण थे जिनमें सब कुछ ही था। और जब आप उद्बोधन कर रहे थे तो बता रहे थे कि बाबूजी को यह सब कुछ प्रिय था, संगीत भी प्रिय था, हर हर ये भी प्रिय था। आप समझे? अब कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। वो जिस नगरी में रहते हैं वो अक्खड़ों और फक्कड़ों की, काशी में अब ये बात कहेंगे कोई कंट्रोवर्सी ना बना दे कि कल ही हमारे नाम से नारेबाजी होने लगे, लेकिन अब होगी तो देखी जाएगी। अब पेट में पच नहीं रही है, कंट्रोल तो हम बहुत कर रहे हैं। सीढ़ी साढ़ सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी। बात कुछ और थी, हमने बदल के बोली है। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है, तो हमें तो एक महात्मा ने यही के कहा था, राढ़ साढ़ सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी। काशी तो अद्भुत है, बड़ी विचित्र नगरी है ये तो। सन्यासियों की, यहाँ तो शंकराचार्यों को भी कहते थे आजा भाई हवेली पे। यहाँ तो अद्भुत, काशी तो काशी है, काशी तो फक्कड़ों की है, अखड़ों की है, मसान की है, शमशान महाशमशान की नगरी है काशी। तो ज्ञान की काशी है। तो काशी कितनी अभूतपूर्व बात है। शर्मा जी के जीवन की एक अभूतपूर्व बात है कि जिए काशी में, तन काशी में, पर मन ब्रज में रहा। ये अभूतपूर्वता थी। ये तो अक्खड़ फक्कड़ हैं, वो बड़े चंचल हैं। हमारे एक कवि हमारे एक बहुत आत्मीय, जिनके प्रति हमारी बहुत निष्ठा है, कवि बिंदु गोस्वामी जी। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी लिखते हैं, बहुत अद्भुत रचनाएं लिखते हैं। तो हमने जब आपको अभी जब फिल्म में देखा तो हमें बिंदु जी की रचना याद आने लगी कि कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, तन काशी में रहा तो मन ब्रज में रहा। एक बात कही कि हम अपनी बात को समेटना चाहेंगे। जहां से उठाई थी, पुस्तक नहीं पहुंचा सकती।
पर उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है। आप अपने जीवन में व्यथा को मिटाना चाहते हैं तो कथा को पकड़ लीजिए। व्यथा का समाधान, आज बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हैं आप लोग। काशी वाले तो ऐसे वही ना थे, 2022 में जब हम आए थे तब हमें पता है कुर्ता फाड़ प्रणाम होता था। यहां तो अद्भुत आनंद है। तो हाँ, जहां हम थे, पुस्तक नहीं पहुंचा सकती। उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए कथा को पकड़ना बहुत आवश्यक है। चाहे भगवान कृष्ण की आत्मकथा हो, या फिर भगवान राम की कथा हो, या हनुमान की कथा हो, या फिर शिव महापुराण की कथा हो, एक ना एक कथा आपको अपने जीवन में पकड़ना बहुत जरूरी है व्यथा को मिटाने के लिए। एक बात हमको याद आई, किसी महापुरुष की बात याद आई। किसी गांव में एक बूढ़ी माता बैठी थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, आग लगी आग लगी आग लगी। गांव वाले पानी वानी लेके पहुंचे, आग लगी, चलो बुझाएं। लेकिन जिसके घर में गई, कोई स्त्री चिल्ला तो रही है, आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, और एकदम आग लगी छाती पीटे। पर वहां देखा कोई आग तो दूर की बात है, दिया तक नहीं। तो पूछा कि हम लोग पानी वानी लेके आए हैं, बताओ आग लगी कहां है? बोले आग बाहर नहीं लगी, भीतर लगी। गांव वाले बोले क्या उल्लू है, अब भीतर आग में हम कौन सा पानी डालें, कहां से बुझा दें, कैसे बुझाएं, ये भीतर की समझ में ना आई। उसने, बूढ़ी औरत थी बेचारी, उसने कहा तुम समझ नहीं सकते हो बेचारे, सीधे साधे हो, घर जाओ, ये बुझेगी बाद में। एक महात्मा के पास गांव वाले गए कि हमारे गांव में एक बूढ़ी माता है, वो कहती है कि आग लगी, और रात को रोज चिल्लाती और रोती है, लेकिन जब जाओ तब वो कहती है बाहर नहीं भीतर लगी, क्या उपाय करना चाहिए? उस महात्मा ने एक सूत्र दिया, मैं भीतर गया मैं भी तर गया। मैं भीतर गया मैं भी तर गया। और उस माता को हमारे पास लाओ, हम समझ गए उसको कौन सी आग लगी। बूढ़ी माँ बेचारी चल नहीं पाती थी, गांव के लोग पकड़ के लेके गए। महात्मा ने कहा कहो माँ क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं, बस आग लगी है। कहाँ आग लगी? हृदय में आग लगी। बड़ी कृष्ण भक्तिनी थी वो। महात्मा ने पूछा कौन सी आग लगी? उसने कहा कृष्ण मिलन के विरह की आग लगी है। इस कथा का आशय ये है, बाहर की आग लगी हो तो संसाधनों से बुझाई जा सकती है, साधनों से बुझाई जा सकती है, पर यदि अंदर विरह की आग लग जाए, अज्ञान की आग लग जाए, तो उसे तो कोई महापुरुष की शब्द की वह धारा ही बुझा सकती है, जैसे पंडित मनु शर्मा थे। अंदर की आग को तो अंदर का ही कोई शब्द कहने वाला बुझा सकता है। बाहर का ज्ञान तो खोखला ज्ञान होता है, अंतस का ज्ञान ही असली ज्ञान होता है। और आत्मकथा लिखने वाला और कहने वाला व्यक्ति कहता नहीं है, जीता है। और जो जीता है वही जान सकता है कि कृष्ण कैसा है। और जिसके पास गुरु ज्ञान या ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, या तो ग्रंथ का बल होना चाहिए या गुरु का बल होना चाहिए। दो में से एक कोई बल हो, जिसका ग्रंथ बलवान हो या गुरु बलवान हो, उसका चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान ना हो, ग्रंथ बलवान ना हो, वो पहलवान भी नहीं हो सकता। और यहां बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, कोई शब्दों का जादूगर बैठा है, तो कोई जलेबी जैसे शब्द फेंकने वाले बैठे हैं। फंसे तो गए, और ऐसे गए कि पूछो मत। ये जीव है, जीव की बातें जीवन में ना उतरे तो जीवन अधूरा रहता है। और जीव बड़ी खतरनाक है, कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। और ये जीव अजीब है काशी वासियों, ये जीव इतनी गजब की है कि सम्मान भी दिला दे और जूता भी पवा दे। अब आपके ऊपर है कि आप किस शैली से जा रहे हो और क्या पाने आए हो। लेकिन ये जीव से यदि आप सम्मान पाना चाहते हो तो दो ही रास्ते हैं, या तो गुरु का बल हो या ग्रंथ का बल हो। ग्रंथ के बल का प्रमाण कोई देखना चाहे कि ग्रंथ के बल से क्या क्या उपलब्धि पाई जा सकती, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारा काशी। ग्रंथ के बल पर भारत के सबसे ज्यादा रत्न, अवार्ड, फंक्शन या जितने भी सम्मान मिले होंगे किसी शहर को, तो वो काशी को मिले होंगे। चाहे संगीत विधा में हो या
संस्कृति विधा में हो अथवा साहित्य विधा में हो, लेखन विधा में हो, लेखकीय विधा में हो, संपादकीय विधा में हो, किसी भी विधा में हो, सबसे ज्यादा कहीं रत्न, किसी अवार्ड किसी शहर के लोगों को मिले होंगे, अव्वल पर हमारा काशी होगा। क्योंकि ये ज्ञान की भूमि है, क्योंकि ये मसान की भूमि है, ज्ञान की भी भूमि है। और सुनो मेरे प्रियजनों, जान लेना तो ज्ञान है, पर प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना यदि ज्ञान है तो प्रकट कर देना विज्ञान है। लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा आप विज्ञान को मानते हो? हमका विज्ञान के बल पे ही तो हम तानते। आप कहते हैं मानते, हम विज्ञान के बल पर ही तो बातें तानते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम हनुमान जी है, लेकिन वो केवल ज्ञानी नामाग्रगण्यम भर ही नहीं है, परम विज्ञान है। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। हनुमान जी परम विज्ञान विशुद्ध विज्ञानी भी हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के भेद को विभक्त किया जाए तो जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। हनुमान जी जानते भी हैं और राम जी को प्रकट भी करते हैं। आज हम इस बात को कहकर के बहुत प्रसन्नचित्त हैं। हमने तो बहुत जाना, पर इतना नहीं जितना फिल्म को देखने के बाद जाना कि हमारे भारत में अभूतपूर्व विभूतियां हुई। उनमें एक विभूति पंडित मनु शर्मा जी, जिन्होंने लेखन के कार्य में, जैसा कि उद्घोषक महोदय ने कहा, वो शब्द हमको बहुत प्रिय लगा, परकाया प्रवेश। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास एक विधा थी जिसका नाम है परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश का अर्थ शायद इस वीडियो को देखने वाले और यहां पर बैठे हुए बहुत लोगों को समझ में ना आए, बाकी विद्वान यहां तो सबको समझ में आता है, केवल हमको छोड़ के। हाँ, विद्वानों की नगरी में बहुत संभल के रहना चाहिए, खासकर हमारे जैसे उल्लुओं को। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको परकाया प्रवेश की बात समझ में ना। परकाया प्रवेश का मतलब है जीते जी आपके अंदर प्रवेश करके आपकी स्मृतियों को खंगाल करके फिर बाहर निकल आना और उसको बताना, यह परकाया प्रवेश। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बाबा तुम अभी, जैसा कि आपने कह दिया था, हमें नाम लेने में बड़ा संकोच होता है, तो शर्मा जी ने कहा ही कि आज पता नहीं किसका पर्चा खोलेंगे। आज खुद का ही पर्चा खोल रहे हैं। किसका खोलें? खोलते खोलते अब थके आए हैं, बुढ़ापे का शरीर है। अब आप कहोगे कि काशी में आप झूठ बोलते हो, हम पिछली उम्र मिला करके बोल रहे हैं। हाँ, हम पिछली उम्र मिला के बोल रहे हैं, तो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं कि आप कहो वाह बाबा अभी तो 29 साल तुम्हारे भय हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तो पिछली उम्र मिला करके कहा है। हाँ, तो परकाया प्रवेश का अर्थ है दूसरे के अंदर प्रवेश करना, उसकी मन स्मृतियां, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन को पढ़ना और पढ़ करके रिटर्न आना और उसको बताना, यह परकाया प्रवेश है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में नहीं हो पाए जो परकाया प्रवेश पाया की विधा पाई हो, बहुत कम लोग हो पाए। कहना, पढ़ना, सुनना एक अलग है। जैसा कि अभी फिल्मांकन के मध्य में ही हमारे अति प्रिय डॉक्टर विश्वास जी ने बहुत अच्छी बात कही, कहना, लिखना, पढ़ना अलग बात है, जीना बहुत बड़ी बात है। कहते बहुत लोग हैं, जीते कम लोग हैं। जीना ही जिंदगी है। अब वो थे हमारे पंडित श्री मनु शर्मा, जिन्होंने आत्मकथाओं की एक विधा तैयार की। द्रोण की आत्मकथा, अश्वत्थामा की आत्मकथा और कृष्ण की आत्मकथा। कृष्ण की आत्मकथा पर बहुत ज्यादा तो हम नहीं पढ़ पाए, 8 खंडों को, जीवन हमारा बहुत वेरी बिजी। तब हमने कुछ जो पढ़ा उसको हम कहकर आपसे कहना चाह रहे हैं। हमने बहुत महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बहुत अनभिज्ञ हैं, समझ नहीं पाते उतना महापुरुषों को, पर हमने आचार्य रजनीश ओशो को पढ़ा तो कृष्ण मेरी दृष्टि में, एक और महापुरुष को पढ़ा कृष्ण मेरी जीवन, एक और महापुरुष को पढ़ा, सबके अपने अपने गीता में भी पढ़ा। गीता के भी कई लोगों ने व्याख्याएं की, किसी ने कहा कृष्ण मेरी अंसा, कृष्ण मेरी मनसा, कृष्ण मेरी जिज्ञासा, कृष्ण मेरी पूर्ति। अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद कृष्ण की आत्मकथा को भी पढ़ा। उसको जब पढ़ा तब ये समझा कि कृष्ण अपनी दृष्टि में रखना एक अलग विषय है, कृष्ण को अपने बुद्धि बल से कहना एक अलग विषय है, कृष्ण को जीना एक अलग विषय है। भगवान कृष्ण परिपूर्ण है। वो संगीत में भी परिपूर्ण थे, युद्ध में भी परिपूर्ण थे, बुद्धत्व में भी परिपूर्ण थे, बांसुरी भी बजाते थे तो चक्र सुदर्शन भी घुमाते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण थे जिनमें सब कुछ ही था। और जब आप उद्बोधन कर रहे थे तो बता रहे थे कि बाबूजी को यह सब कुछ प्रिय था, संगीत भी प्रिय था, हर हर ये भी प्रिय था। आप समझे? अब कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है।
वो जिस नगरी में रहते हैं वो अक्खड़ों और फक्कड़ों की, काशी में अब ये बात कहेंगे कोई कंट्रोवर्सी ना बना दे कि कल ही हमारे नाम से नारेबाजी होने लगे, लेकिन अब होगी तो देखी जाएगी, अब पेट में पच नहीं रही है, कंट्रोल तो हम बहुत कर रहे हैं। सीढ़ी साढ़ सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी, बात कुछ और थी हमने बदल के बोली है, बाकी समझदार को इशारा काफी होता है। तो हमें तो एक महात्मा ने यही के कहा था, राण साण सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी। काशी तो अद्भुत है, बड़ी विचित्र नगरी है ये तो, सन्यासियों की, यहाँ तो शंकराचार्यों को भी कहते थे आजा भाई हवेली पे। हाँ, यहाँ तो अद्भुत, काशी तो काशी है, काशी तो फक्कड़ों की है, अखड़ों की है, मसान की है, शमशान महाशमशान की नगरी है काशी, तो ज्ञान की काशी है। तो काशी कितनी अभूतपूर्व बात है। शर्मा जी के जीवन की एक अभूतपूर्व बात है कि जिए काशी में, तन काशी में, पर मन ब्रज में रहा। ये अभूतपूर्वता थी। ये तो अक्खड़ फक्कड़ हैं, वो बड़े चंचल हैं। हमारे एक कवि, हमारे एक बहुत आत्मीय, जिनके प्रति हमारी बहुत निष्ठा है, कवि बिंदु गोस्वामी जी। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी लिखते हैं, बहुत अद्भुत रचनाएं लिखते हैं। तो हमने जब आपको अभी जब फिल्म में देखा तो हमें बिंदु जी की रचना याद आने लगी कि कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, तन काशी में रहा तो मन ब्रज में रहा। एक बात कही कि हम अपनी बात को समेटना चाहेंगे। जहां से उठाई थी, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पर उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है। आप अपने जीवन में व्यथा को मिटाना चाहते हैं तो कथा को पकड़ लीजिए। व्यथा का समाधान, आज बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हैं आप लोग। काशी वाले तो ऐसे वही ना थे। 2022 में जब हम आए थे तब हमें पता है कुर्ता फाड़ प्रणाम होता था। यहां तो अद्भुत आनंद है। तो हाँ, जहां हम थे, पुस्तक नहीं पहुंचा सकती, उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए कथा को पकड़ना बहुत आवश्यक है। चाहे भगवान कृष्ण की आत्मकथा हो, या फिर भगवान राम की कथा हो, या हनुमान की कथा हो, या फिर शिव महापुराण की कथा हो, एक ना एक कथा आपको अपने जीवन में पकड़ना बहुत जरूरी है व्यथा को मिटाने के लिए। एक बात हमको याद आई, किसी महापुरुष की बात याद आई। किसी गांव में एक बूढ़ी माता बैठी थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, आग लगी आग लगी आग लगी। गांव वाले पानी वानी लेके पहुंचे, आग लगी चलो बुझाएं। लेकिन जिसके घर में गई, कोई स्त्री चिल्ला तो रही है, आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, और एकदम आग लगी छाती पीटे, पर वहां देखा कोई आग तो दूर की बात है, दिया तक नहीं। तो पूछा कि हम लोग पानी वानी लेके आए हैं, बताओ आग लगी कहां है? बोले आग बाहर नहीं लगी, भीतर लगी। गांव वाले बोले क्या उल्लू है, अब भीतर आग में हम कौन सा पानी डालें, कहां से बुझा दें, कैसे बुझाएं, ये भीतर की समझ में नहीं आई। उसने, बूढ़ी औरत थी बेचारी, उसने कहा तुम समझ नहीं सकते हो बेचारे, सीधे साधे हो, घर जाओ, ये बुझेगी बाद में। एक महात्मा के पास गांव वाले गए कि हमारे गांव में एक बूढ़ी माता है, वो कहती है कि आग लगी, और रात को रोज चिल्लाती और रोती है, लेकिन जब जाओ तब वो कहती है बाहर नहीं भीतर लगी, क्या उपाय करना चाहिए? उस महात्मा ने एक सूत्र दिया, मैं भीतर गया मैं भी तर गया। मैं भीतर गया मैं भी तर गया। और उस माता को हमारे पास लाओ, हम समझ गए उसको कौन सी आग लगी। बूढ़ी माँ बेचारी चल नहीं पाती थी, गांव के लोग पकड़ के लेके गए। महात्मा ने कहा कहो माँ क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं, बस आग लगी है। कहाँ आग लगी? हृदय में आग लगी। बड़ी कृष्ण भक्तिनी थी वो। महात्मा ने पूछा कौन सी आग लगी? उसने कहा कृष्ण मिलन के विरह की आग लगी है। इस कथा का आशय ये है, बाहर की आग लगी हो तो संसाधनों से बुझाई जा सकती है, साधनों से बुझाई जा सकती है, पर यदि अंदर विरह की आग लग जाए, अज्ञान की आग लग जाए, तो उसे तो कोई महापुरुष की शब्द की वह धारा ही बुझा सकती है, जैसे पंडित मनु शर्मा थे। अंदर की आग को तो अंदर का ही कोई शब्द कहने वाला बुझा सकता है। बाहर का ज्ञान तो खोखला ज्ञान होता है, अंतस का ज्ञान ही असली ज्ञान होता है। और आत्मकथा लिखने वाला और कहने वाला व्यक्ति कहता नहीं है, जीता है। और जो जीता है वही जान सकता है कि कृष्ण कैसा है।
और जिसके पास गुरु ज्ञान या ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, या तो ग्रंथ का बल होना चाहिए या गुरु का बल होना चाहिए। दो में से एक कोई बल हो, जिसका ग्रंथ बलवान हो या गुरु बलवान हो, उसका चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान ना हो, ग्रंथ बलवान ना हो, वो पहलवान भी नहीं हो सकता। और यहां बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, कोई शब्दों का जादूगर बैठा है, तो कोई जलेबी जैसे शब्द फेंकने वाले बैठे हैं। फंसे तो गए, और ऐसे गए कि पूछो मत। ये जीव है, जीव की बातें जीवन में ना उतरे तो जीवन अधूरा रहता है। और जीव बड़ी खतरनाक है, कुदरत को नापसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। और ये जीव अजीब है काशी वासियों, ये जीव इतनी गजब की है कि सम्मान भी दिला दे और जूता भी पवा दे। अब आपके ऊपर है कि आप किस शैली से जा रहे हो और क्या पाने आए हो। लेकिन ये जीव से यदि आप सम्मान पाना चाहते हो तो दो ही रास्ते हैं, या तो गुरु का बल हो या ग्रंथ का बल हो। ग्रंथ के बल का प्रमाण कोई देखना चाहे कि ग्रंथ के बल से क्या क्या उपलब्धि पाई जा सकती, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारा काशी। ग्रंथ के बल पर भारत के सबसे ज्यादा रत्न, अवार्ड, फंक्शन या जितने भी सम्मान मिले होंगे किसी शहर को, तो वो काशी को मिले होंगे। चाहे संगीत विधा में हो या संस्कृति विधा में हो, अथवा साहित्य विधा में हो, लेखन विधा में हो, लेखकीय विधा में हो, संपादकीय विधा में हो, किसी भी विधा में हो, सबसे ज्यादा कहीं रत्न, किसी अवार्ड किसी शहर के लोगों को मिले होंगे। अव्वल पर हमारा काशी होगा, क्योंकि ये ज्ञान की भूमि है, क्योंकि ये मसान की भूमि है, ज्ञान की भी भूमि है। और सुनो मेरे प्रियजनों, जान लेना तो ज्ञान है, पर प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना यदि ज्ञान है तो प्रकट कर देना विज्ञान है। लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा आप विज्ञान को मानते हो? हमका विज्ञान के बल पे ही तो हम तानते। आप कहते हैं मानते, हम विज्ञान के बल पर ही तो बातें तानते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम हनुमान जी है, लेकिन वो केवल ज्ञानी नामाग्रगण्यम भर ही नहीं है, परम विज्ञान है। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। हनुमान जी परम विज्ञान विशुद्ध विज्ञानी भी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के भेद को विभक्त किया जाए तो जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। हनुमान जी जानते भी हैं और राम जी को प्रकट भी करते हैं। आज हम इस बात को कहकर के बहुत प्रसन्नचित्त हैं। हमने तो बहुत जाना, पर इतना नहीं जितना फिल्म को देखने के बाद जाना कि हमारे भारत में अभूतपूर्व विभूतियां हुई। उनमें एक विभूति पंडित मनु शर्मा जी, जिन्होंने लेखन के कार्य में, जैसा कि उद्घोषक महोदय ने कहा, वो शब्द हमको बहुत प्रिय लगा, परकाया प्रवेश। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास एक विधा थी जिसका नाम है परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश का अर्थ शायद इस वीडियो को देखने वाले और यहां पर बैठे हुए बहुत लोगों को समझ में ना आए, बाकी विद्वान यहां तो सबको समझ में आता है, केवल हमको छोड़ के। हाँ, विद्वानों की नगरी में बहुत संभल के रहना चाहिए, खासकर हमारे जैसे उल्लुओं को। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको परकाया प्रवेश की बात समझ में ना। परकाया प्रवेश का मतलब है जीते जी आपके अंदर प्रवेश करके आपकी स्मृतियों को खंगाल करके फिर बाहर निकल आना और उसको बताना, ये परकाया प्रवेश। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बाबा तुम अभी जैसा कि आपने कह दिया था, हमें नाम लेने में बड़ा संकोच होता है, तो शर्मा जी ने कहा ही कि आज पता नहीं किसका पर्चा खोलेंगे। आज खुद का ही पर्चा खोल रहे हैं। किसका खोलें? खोलते खोलते अब थके आए हैं, बुढ़ापे का शरीर है। अब आप कहोगे कि काशी में आप झूठ बोलते हो, हम पिछली उम्र मिला करके बोल रहे हैं। हाँ, हम पिछली उम्र मिला के बोल रहे हैं, तो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। कि आप कहो वाह वाह, अभी तो 29 साल तुम्हारे भय हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तो पिछली उम्र मिला करके कहा है। हाँ, तो परकाया प्रवेश का अर्थ है दूसरे के अंदर प्रवेश करना, उसकी मन स्मृतियां, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन को पढ़ना और पढ़ करके रिटर्न आना और उसको बताना, ये परकाया प्रवेश है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में नहीं हो पाए जो परकाया प्रवेश पाया की विधा पाई हो, बहुत कम लोग हो पाए। कहना, पढ़ना, सुनना एक अलग है। जैसा कि अभी फिल्मांकन के मध्य में ही हमारे अति प्रिय डॉक्टर विश्वास जी ने बहुत अच्छी बात कही, कहना, लिखना, पढ़ना अलग बात है, जीना बहुत बड़ी बात है। कहते बहुत लोग हैं, जीते कम लोग हैं।
जीना ही जिंदगी है। अब वो थे हमारे पंडित श्री मनु शर्मा, जिन्होंने आत्मकथाओं की एक विधा तैयार की। द्रोण की आत्मकथा, अश्वत्थामा की आत्मकथा और कृष्ण की आत्मकथा। कृष्ण की आत्मकथा पर बहुत ज्यादा तो हम नहीं पढ़ पाए, 8 खंडों को, जीवन हमारा बहुत वेरी बिजी। तब हमने कुछ जो पढ़ा उसको हम कहकर आपसे कहना चाह रहे हैं। हमने बहुत महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बहुत अनभिज्ञ हैं, समझ नहीं पाते उतना महापुरुषों को, पर हमने आचार्य रजनीश ओशो को पढ़ा तो कृष्ण मेरी दृष्टि में, एक और महापुरुष को पढ़ा कृष्ण मेरी जीवन, एक और महापुरुष को पढ़ा, सबके अपने अपने, गीता में भी पढ़ा, गीता के भी कई लोगों ने व्याख्याएं की। किसी ने कहा कृष्ण मेरी अंसा, कृष्ण मेरी मनसा, कृष्ण मेरी जिज्ञासा, कृष्ण मेरी पूर्ति। अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद कृष्ण की आत्मकथा को भी पढ़ा। और उसको जब पढ़ा तब ये समझा कि कृष्ण अपनी दृष्टि में रखना एक अलग विषय है, कृष्ण को अपने बुद्धि बल से कहना एक अलग विषय है, कृष्ण को जीना एक अलग विषय है। भगवान कृष्ण परिपूर्ण है। वो संगीत में भी परिपूर्ण थे, युद्ध में भी परिपूर्ण थे, बुद्धत्व में भी परिपूर्ण थे, बांसुरी भी बजाते थे तो चक्र सुदर्शन भी घुमाते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण थे जिनमें सब कुछ ही था। और जब आप उद्बोधन कर रहे थे तो बता रहे थे कि बाबूजी को यह सब कुछ प्रिय था, संगीत भी प्रिय था, हार हार ये भी प्रिय था। आप समझे? अब कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। वो जिस नगरी में रहते हैं वो अक्खड़ों और फक्कड़ों की, काशी में अब ये बात कहेंगे कोई कंट्रोवर्सी ना बना दे कि कल ही हमारे नाम से नारेबाजी होने लगे, लेकिन अब होगी तो देखी जाएगी। अब पेट में पच नहीं रही है, कंट्रोल तो हम बहुत कर रहे हैं। सीढ़ी साढ़ सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी। बात कुछ और थी, हमने बदल के बोली है। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है, तो हमें तो एक महात्मा ने यही के कहा था, राढ़ साढ़ सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी। काशी तो अद्भुत है, बड़ी विचित्र नगरी है ये तो। सन्यासियों की, यहाँ तो शंकराचार्यों को भी कहते थे आजा भाई हवेली पे। हाँ, यहाँ तो अद्भुत, काशी तो काशी है, काशी तो फक्कड़ों की है, अखड़ों की है, मसान की है, शमशान महाशमशान की नगरी है काशी। तो ज्ञान की काशी है। तो काशी कितनी अभूतपूर्व बात है। शर्मा जी के जीवन की एक अभूतपूर्व बात है कि जिए काशी में, तन काशी में, पर मन ब्रज में रहा। ये अभूतपूर्वता थी। ये तो अक्खड़ फक्कड़ हैं, वो बड़े चंचल हैं। हमारे एक कवि, हमारे एक बहुत आत्मीय, जिनके प्रति हमारी बहुत निष्ठा है, कवि बिंदु गोस्वामी जी। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी लिखते हैं, बहुत अद्भुत रचनाएं लिखते हैं। तो हमने जब आपको अभी जब फिल्म में देखा तो हमें बिंदु जी की रचना याद आने लगी कि कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, तन काशी में रहा तो मन ब्रज में रहा। एक बात कही कि हम अपनी बात को समेटना चाहेंगे। जहां से उठाई थी, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पर उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है। आप अपने जीवन में व्यथा को मिटाना चाहते हैं तो कथा को पकड़ लीजिए। व्यथा का समाधान, आज बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हैं आप लोग। काशी वाले तो ऐसे वही ना थे। 2022 में जब हम आए थे तब हमें पता है कुर्ता फाड़ प्रणाम होता था। यहां तो अद्भुत आनंद है। तो हाँ, जहां हम थे, पुस्तक नहीं पहुंचा सकती। उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए कथा को पकड़ना बहुत आवश्यक है। चाहे भगवान कृष्ण की आत्मकथा हो, या फिर भगवान राम की कथा हो, या हनुमान की कथा हो, या फिर शिव महापुराण की कथा हो, एक ना एक कथा आपको अपने जीवन में पकड़ना बहुत जरूरी है व्यथा को मिटाने के लिए। एक बात हमको याद आई, किसी महापुरुष की बात याद आई। किसी गांव में एक बूढ़ी माता बैठी थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, आग लगी आग लगी आग लगी। गांव वाले पानी वानी लेके पहुंचे, आग लगी चलो बुझाएं। लेकिन जिसके घर में गई, कोई स्त्री चिल्ला तो रही है आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, और एकदम आग लगी छाती पीटे, पर वहां देखा कोई आग तो दूर की बात है, दिया तक नहीं। तो पूछा कि हम लोग पानी वानी लेके आए हैं, बताओ आग लगी कहां है? बोले आग बाहर नहीं लगी, भीतर लगी। गांव वाले बोले क्या उल्लू है, अब भीतर आग में हम कौन सा पानी डालें, कहां से बुझा दें, कैसे बुझाएं, ये भीतर की समझ में ना आई। उसने, बूढ़ी औरत थी बेचारी, उसने कहा तुम समझ नहीं सकते हो बेचारे, सीधे साधे हो, घर जाओ,
ये बुझेगी बाद में। एक महात्मा के पास गांव वाले गए कि हमारे गांव में एक बूढ़ी माता है, वो कहती है कि आग लगी, और रात को रोज चिल्लाती और रोती है, लेकिन जब जाओ तब वो कहती है बाहर नहीं भीतर लगी, क्या उपाय करना चाहिए? उस महात्मा ने एक सूत्र दिया, मैं भीतर गया मैं भी तर गया। मैं भीतर गया मैं भी तर गया। और उस माता को हमारे पास लाओ, हम समझ गए उसको कौन सी आग लगी। बूढ़ी माँ बेचारी चल नहीं पाती थी, गांव के लोग पकड़ के लेके गए। महात्मा ने कहा कहो माँ क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं, बस आग लगी है। कहाँ आग लगी? हृदय में आग लगी। बड़ी कृष्ण भक्तिनी थी वो। महात्मा ने पूछा कौन सी आग लगी? उसने कहा कृष्ण मिलन के विरह की आग लगी है। इस कथा का आशय यह है, बाहर की आग लगी हो तो संसाधनों से बुझाई जा सकती है, साधनों से बुझाई जा सकती है, पर यदि अंदर विरह की आग लग जाए, अज्ञान की आग लग जाए, तो उसे तो कोई महापुरुष की शब्द की वह धारा ही बुझा सकती है, जैसे पंडित मनु शर्मा थे। अंदर की आग को तो अंदर का ही कोई शब्द कहने वाला बुझा सकता है। बाहर का ज्ञान तो खोखला ज्ञान होता है, अंतस का ज्ञान ही असली ज्ञान होता है। और आत्मकथा लिखने वाला और कहने वाला व्यक्ति कहता नहीं है, जीता है। और जो जीता है वही जान सकता है कि कृष्ण कैसा है। और जिसके पास गुरु ज्ञान या ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, या तो ग्रंथ का बल होना चाहिए या गुरु का बल होना चाहिए। दो में से एक कोई बल हो, जिसका ग्रंथ बलवान हो या गुरु बलवान हो, उसका चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान ना हो, ग्रंथ बलवान ना हो, वो पहलवान भी नहीं हो सकता। और यहां बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, कोई शब्दों का जादूगर बैठा है, तो कोई जलेबी जैसे शब्द फेंकने वाले बैठे हैं। फंसे तो गए, और ऐसे गए कि पूछो मत। ये जीव है, जीव की बातें जीवन में ना उतरे तो जीवन अधूरा रहता है। और जीव बड़ी खतरनाक है, कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। और ये जीव अजीब है काशी वासियों, ये जीव इतनी गजब की है कि सम्मान भी दिला दे और जूता भी पवा दे। अब आपके ऊपर है कि आप किस शैली से जा रहे हो और क्या पाने आए हो। लेकिन ये जीव से यदि आप सम्मान पाना चाहते हो तो दो ही रास्ते हैं, या तो गुरु का बल हो या ग्रंथ का बल हो। ग्रंथ के बल का प्रमाण कोई देखना चाहे कि ग्रंथ के बल से क्या क्या उपलब्धि पाई जा सकती, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारा काशी। ग्रंथ के बल पर भारत के सबसे ज्यादा रत्न, अवार्ड, फंक्शन या जितने भी सम्मान मिले होंगे किसी शहर को, तो वो काशी को मिले होंगे। चाहे संगीत विधा में हो या संस्कृति विधा में हो, अथवा साहित्य विधा में हो, लेखन विधा में हो, लेखकीय विधा में हो, संपादकीय विधा में हो, किसी भी विधा में हो, सबसे ज्यादा कहीं रत्न, किसी अवार्ड किसी शहर के लोगों को मिले होंगे। अव्वल पर हमारा काशी होगा, क्योंकि ये ज्ञान की भूमि है, क्योंकि ये मसान की भूमि है, ज्ञान की भी भूमि है। और सुनो मेरे प्रियजनों, जान लेना तो ज्ञान है, पर प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना यदि ज्ञान है तो प्रकट कर देना विज्ञान है। लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा आप विज्ञान को मानते हो? हमका विज्ञान के बल पे ही तो हम तानते। आप कहते मानते, हम विज्ञान के बल पर ही तो बातें तानते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम हनुमान जी है, लेकिन वो केवल ज्ञानी नामाग्रगण्यम भर ही नहीं है, परम विज्ञान है। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। हनुमान जी परम विज्ञान विशुद्ध विज्ञानी भी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के भेद को विभक्त किया जाए तो जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। हनुमान जी जानते भी हैं और राम जी को प्रकट भी करते हैं। आज हम इस बात को कहकर के बहुत प्रसन्नचित्त हैं। हमने तो बहुत जाना, पर इतना नहीं जितना फिल्म को देखने के बाद जाना कि हमारे भारत में अभूतपूर्व विभूतियां हुई। उनमें एक विभूति पंडित मनु शर्मा जी, जिन्होंने लेखन के कार्य में, जैसा कि उद्घोषक महोदय ने कहा, वो शब्द हमको बहुत प्रिय लगा, पर काया प्रवेश। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास
एक विधा थी जिसका नाम है परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश का अर्थ शायद इस वीडियो को देखने वाले और यहां पर बैठे हुए बहुत लोगों को समझ में ना आए, बाकी विद्वान यहां तो सबको समझ में आता है, केवल हमको छोड़ के। हाँ, विद्वानों की नगरी में बहुत संभल के रहना चाहिए, खासकर हमारे जैसे उल्लुओं को। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको परकाया प्रवेश की बात समझ में ना। परकाया प्रवेश का मतलब है जीते जी आपके अंदर प्रवेश करके आपकी स्मृतियों को खंगाल करके फिर बाहर निकल आना और उसको बताना, यह परकाया प्रवेश। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बाबा तुम अभी जैसा कि आपने कही दिया था, हमें नाम लेने में बड़ा संकोच होता है, तो शर्मा जी ने कहा ही कि आज पता नहीं किसका पर्चा खोलेंगे। आज खुद का ही पर्चा खोल रहे हैं। किसका खोलें? खोलते खोलते अब थके आए हैं, बुढ़ापे का शरीर है। अब आप कहोगे कि काशी में आप झूठ बोलते हो, हम पिछली उम्र मिला करके बोल रहे हैं। हाँ, हम पिछली उम्र मिला के बोल रहे हैं, तो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। कि आप कहो वाह बाबा अभी तो 29 साल तुम्हारे भय हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तो पिछली उम्र मिला करके कहा है। हाँ, तो परकाया प्रवेश का अर्थ है दूसरे के अंदर प्रवेश करना, उसकी मन स्मृतियां, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन को पढ़ना और पढ़ करके रिटर्न आना और उसको बताना, यह परकाया प्रवेश है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में नहीं हो पाए जो परकाया प्रवेश पाया की विधा पाई हो, बहुत कम लोग हो पाए। कहना, पढ़ना, सुनना एक अलग है। जैसा कि अभी फिल्मांकन के मध्य में ही हमारे अति प्रिय डॉक्टर विश्वास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहना, लिखना, पढ़ना अलग बात है, जीना बहुत बड़ी बात है। कहते बहुत लोग हैं, जीते कम लोग हैं। जीना ही जिंदगी है। अब वो थे हमारे पंडित श्री मनु शर्मा, जिन्होंने आत्मकथाओं की एक विधा तैयार की। द्रोण की आत्मकथा, अश्वत्थामा की आत्मकथा और कृष्ण की आत्मकथा। कृष्ण की आत्मकथा पर बहुत ज्यादा तो हम नहीं पढ़ पाए, 8 खंडों को, जीवन हमारा बहुत वेरी बिजी। तब हमने कुछ जो पढ़ा उसको हम कहकर आपसे कहना चाह रहे हैं। हमने बहुत महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बहुत अनभिज्ञ हैं, समझ नहीं पाते उतना महापुरुषों को, पर हमने आचार्य रजनीश ओशो को पढ़ा तो कृष्ण मेरी दृष्टि में, एक और महापुरुष को पढ़ा कृष्ण मेरी जीवन, एक और महापुरुष को पढ़ा, सबके अपने अपने गीता में भी पढ़ा। गीता के भी कई लोगों ने व्याख्याएं की, किसी ने कहा कृष्ण मेरी अंसा, कृष्ण मेरी मनसा, कृष्ण मेरी जिज्ञासा, कृष्ण मेरी पूर्ति। अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद कृष्ण की आत्मकथा को भी पढ़ा। और उसको जब पढ़ा तब ये समझा कि कृष्ण अपनी दृष्टि में रखना एक अलग विषय है, कृष्ण को अपने बुद्धि बल से कहना एक अलग विषय है, कृष्ण को जीना एक अलग विषय है। भगवान कृष्ण परिपूर्ण है। वो संगीत में भी परिपूर्ण थे, युद्ध में भी परिपूर्ण थे, बुद्धत्व में भी परिपूर्ण थे, बांसुरी भी बजाते थे तो चक्र सुदर्शन भी घुमाते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण थे जिनमें सब कुछ ही था। और जब आप उद्बोधन कर रहे थे तो बता रहे थे कि बाबूजी को यह सब कुछ प्रिय था, संगीत भी प्रिय था, हार हार ये भी प्रिय था। आप समझे?